जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से प्रथम स्कंद। महर्षि व्यास का असंतोष और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। एपिसोड 3। सूत जी कहते हैं, महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। वे जानते थे युग परिवर्तन के साथ लोगों की आयु, बुद्धि और श्रद्धा में कमी हो जाती है। लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए उनके कल्याण हेतु महामुनि व्यास जी ने महाभारत इतिहास की रचना की। महाभारत रचना के बहाने उन्होंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लें। परंतु इतना करने पर भी उन्हें आंतरिक शांति नहीं मिली। एक दिन वे इस पर विचार कर रहे थे, इस असंतोष का क्या कारण है। तभी नारद जी वहां पधारे। ऋषि को देखकर उन्होंने पूछा, व्यास जी, आपने महाभारत इतिहास की रचना की और सनातन ब्रह्मत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर इतने उदास होने का क्या कारण है। व्यास जी बोले, मुनिवर, योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। मुझ में किस चीज़ की कमी है, कृपया आप बतलाइए। नारद जी बोले, व्यास जी, मैं समझता हूँ आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। इस संदर्भ में मैं आपको अपने पूर्व चरित्र की कथा सुनाता हूँ। मुने, पिछले कल्प में मैं अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वह योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं बालक था, फिर भी किसी प्रकार चंचलता नहीं करता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। व्यास जी, उस सत्संग में उन महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतु में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं पहचान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब भी भगवान की समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। व्यास जी, जब वे महात्मा चले गए तब मैं अपनी माता के
साथ वही ब्राह्मणों की बस्ती में रहने लगा। मेरी आयु उस वक्त केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान न था। एक दिन मेरी माता गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली तो रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया और उसने उस बेचारी को डस लिया। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में कितने ही धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, खेड़े, नदी और पर्वतों को पार करता मैं एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई थीं। वहां एक नदी थी जिसके कुंड में स्नान कर मैंने जलपान और आचमन किया। फिर मैं पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। मैं मन ही मन परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान का वह रूप इतना लुभावना था कि मैं सहसा विकल होकर उठ बैठा। मैंने बार बार उस स्वरूप का दर्शन करना चाहा, परंतु नाकाम रहा। मेरी आतुरता और खेद को देखकर स्वयं भगवान ने अपनी मधुर वाणी में मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृति मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। महान परमात्मा ऐसा कहकर चुप हो गए। व्यास जी, तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। अपने काल की प्रतीक्षा करता मैं पृथ्वी पर विचरने लगा। अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण एकार्णव जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके साथ उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मारीची आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। व्यास जी, तभी से मैं वैकुंठ आदि तीनों लोकों में बिना रोक टोक विचरण करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। सूत जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को ऐसा कहकर वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने भक्ति योग द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा, जिससे मोहित हो जीव कर्म फल के बंधन में बंधा रहता है। शांति का साक्षात साधन केवल भगवान का भक्ति योग है। यह समझकर उन्होंने इस परम संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है और जीवन के शोक, मोह, भय आदि नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी पुत्रों का मारा जाना, एपिसोड 4। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।